हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, अगर आपके पास भी गांव में ज़मीनें हैं, आपके पास कोई भी तरह की प्रॉपर्टी है, तो सावधान हो जाइए। 7 ऐसे बड़े खतरे हैं जो गांव के लोगों के ऊपर आने वाले हैं, जो आ भी रहे हैं। कई लोगों के पास ये खतरे आ चुके हैं, वो लोग जूझ रहे हैं, लेकिन आप उन खतरों से बच सकते हैं। कैसे? इस वीडियो को पूरा देख करके और बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा टॉपिक क्या है आज का। 2026 में गांव के लोगों के सामने 7 ऐसे खतरे, अभी नहीं संभले तो बड़ी मुसीबत। जो बड़ी मुसीबत आने वाली है गांव के लोगों पर। 2026 दोस्तों, मैं आपको हमेशा शुरू से बोलता हूं कि इतना भी अच्छा साल होने वाला नहीं है। ये उन लोग के लिए हमेशा मुसीबत बना रहेगा जिनके पास एक भी ज़मीन है, छोटी सी भी ज़मीन है, छोटी सी भी प्रॉपर्टी अगर है, तो आपको खतरे हमेशा रहेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन अब हमारे अलावा कोई नहीं देगा। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है? जमीन का रिकॉर्ड गड़बड़ होना। दोस्तों, 2026 में सारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटलाइज हो रहे हैं। टीम सर्वे निर्धारित की जा रही है और वो घर घर जा कर के डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी, आपकी टॉपिक डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेगी जिसको डिजिटलाइज करने के लिए। ड्रोन सर्वे करेगी, ड्रोन मैपिंग करेगी, और उसके दौरान अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में, हाँ, आपके रिकॉर्ड में गड़बड़ी मिली, आपके जैसे कि मान लीजिए रजिस्टर में आपका नाम राज है, बड़ी पेन मिल गया। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका नाम राज है और वहीं जो है आ जाता है, जैसे कि आपका नाम राज है, ये रजिस्ट्री पे है, ये है रजिस्ट्री, रजिस्टर का नाम ये है, और आपका खतौनी में यानी राजस्व विभाग का रिकॉर्ड में अगर आपका नाम लिख दिया जाता है राजू, ये खतौनी, इसमें नाम दिख कर आ जाता है राजू, तो सोचिए क्या हो रहा। सिर्फ एक मात्रा की वजह से पूरा मतलब ही बिगड़ जाएगा और वो आदमी ही चेंज हो जाएगा। सोचिए, ऐसा भी अगर कुछ देखा जाएगा तो आपके रिकॉर्ड को डाल दिया जाएगा रेड जोन में, आपकी ज़मीन को रेड अलर्ट पर डाल दिया जाएगा, और आप ज़मीन को न बेच पाएंगे, न खरीद पाएंगे, और न ही कुछ कंस्ट्रक्शन करा पाएंगे, जब तक आप साबित ये ना कर दे कि वो जो राजू लिखा हुआ है आप ही राज हैं। वो त्रुटियां जो हैं, वो रिकॉर्ड जो त्रुटियां हुई हैं, वो सरकारी रिकॉर्ड से हुई है, उनकी कंप्यूटर से हुई है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी परेशानी कभी नहीं मानता है, अपनी परेशानी कभी नहीं मानता है, याद रखिएगा। और ध्यान दीजिए, मान लीजिए जमीन का साइज 1360 स्क्वायर फीट है, 1360 स्क्वायर फीट है, और वही जमीन का साइज अगर 1350 मिल गया मौके पे, या फिर मौके पे 1300 की जगह सीधा 1400 मिल गया, आपका ये है, ये जो ऐसा या फिर ऐसा मिला तब भी दिक्कत है। कम तो किसी का मिलता नहीं जाता, ज़्यादातर लोग को ज़्यादा ही मिल जाता है मौके। गांव के लोग हमेशा 2 फुट ज़्यादा घेर लेते हैं, अगर बहुत खाली जमीन होती है ये 2 फुट ज़्यादा घेर लेते हैं, और वही लोग सबसे ज़्यादा बड़ी मुसीबतें फंस जाते हैं। और अब 2026 में जब डिजिटलाइजेशन के लोग लेकर जो सरकार जो चौकन्नी हो चुकी है, जो सालों तक सोई हुई थी, अब जाग चुकी है, वो आ रही है, ड्रोन सर्वे करेगी, ड्रोन मैपिंग करेगी, सरकारी रिकॉर्ड मिलाएगी, आपके रिकॉर्ड चेक करेगी, थोड़ी सी भी गड़बड़ी आपको मुसीबत में फंसा सकती है। अगर आप इससे रिलेट करते हैं तो आपको तुरंत एक वकील से मिलना है, वकील से मिल करके तुरंत संशोधन के लिए आप लोग अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि अगर टीम आ गई तो उसके बाद आप संशोधन के लिए अप्लाई कर नहीं पाएंगे, उससे पहले कर देंगे, और संशोधन अगर आपका हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा, फर्जी कागज और फर्जी रजिस्ट्री। दोस्तों, आजकल फर्जी कागज बना करके फर्जी रजिस्ट्री बहुत हो रही है। ज़्यादातर 100 में से 80% गांव वगैरह में ज़्यादातर होता है। ये गांव में उतना धर पकड़ तो होता नहीं है, किसी ने कह दिया जमीन मेरी है तो लोग मान भी उसे लेते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि फर्जी रजिस्ट्री कराने के लिए एक फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं किसी और के नाम का, जिसके नाम की ज़मीन है। वो अगर जिसके नाम की ज़मीन वो लोग हथियाने वाले हैं, फ्रॉड लोग, वो अगर मौके पे नहीं है, कहीं और रहता है, तो उनके लिए और सोने पे सुहागा हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं,
फिर फर्जी दस्तावेज तैयार करेंगे, फर्जी दस्तावेज तैयार करने के बाद फर्जी गवाह और मौके पे खड़े हो जाएंगे रजिस्ट्रार के पास। तो उधर भी थोड़ा पैसा चलता रहता है। तो करप्शन तो हर जगह है, आपको पता ही है, किसी से भी ये बात छुपी नहीं नहीं हुई है। तो करप्शन के दम पर और कुछ फर्जी दस्तावेज के नाम पर वो लोग रजिस्ट्री करा लेते हैं। उनके लिए खतरा होने वाला है, और खतरा होगा उनके लिए कि नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा। जब टीम पहुंचेगी उनके यहाँ, उनकी भी दस्तावेज चेक करेगी। इसके दौरान जब कोई भी कमी मिली, उनके भी डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी सीधा रेड अलर्ट पर डाल दी जाएगा। रेड जोन यानी रेड लाल रंग से भर दी जाएगा उनके बॉक्स को, और वो ज़मीन पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करा पाएंगे, उनको खाली करने का मिल जाएगा। या फिर उसमें फिर उनको साबित ये करना पड़ेगा कोर्ट में जा करके कि वो मैं ही हूँ, मेरी ज़मीन है। ऐसा करके साबित करना होगा, जो साबित करते करते सालों बीत जाएंगे। लेकिन छोटी सी गलती बड़ा मुसीबत बन जाती है इसकी। द्वार छबित किसी को नहीं छोड़ेगा भाइयों। डिजिटलाइजेशन इतने बुरे तौर से आया हुआ है कि सरकार में आप हमेशा दस्तावेज अपने सुधारते ही रहेंगे, याद रखिएगा। तीसरा क्या है, बिजली विभाग की कार्यवाही। दोस्तों अक्सर ये देखा गया है कि आपके पास कोई खेतों वगैरह पे ज़मीन वगैरह में ज़्यादातर खंभे लगा दिए जाते हैं बिजली विभाग के, और आपको पता ही नहीं चलता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर आप खेत वगैरह, तो खेतों में हाई टेंशन तार लग जाता है खंभे उनका टावर के साथ। तो वो हाई टेंशन नहीं होता, हाई टेंशन होता है। हाई टेंशन वायर में होता है, वो हाई टेंशन होता है आपके दिमाग का, और आपको पता भी नहीं चलता। और अचानक आप जाते हैं एक आध 2 महीने के बाद और देखते कि अरे भाई साहब ये मेरा ही खेत है, किसी और का खेत है। यहाँ पे तो पहले ऐसा कुछ टावर था ही नहीं। तो देखेंगे भाई अगल बगल लोग मिला करके, भाई तो वही तो आपका ही है। तो आपको ऐसे तुरंत पता चलता है, तुरंत जो है कि आप उस पर एक्शन लीजिए। बिजली विभाग में लिखित कार्रवाई कीजिए, आप लिखित आवेदन दीजिए कि आपको तो पता ही नहीं चला, उसका मुआवजा लीजिए आप। या फिर आप बिना आवेदन दिए आप कैसे कर सकते हैं। हालांकि कुछ नियमों के तहत जो है बिजली विभाग बिना अनुमति के भी लगा सकता है, लेकिन बिना अनुमति के नहीं, मतलब बिना कहे लगा सकता है, लेकिन अनुमति उसकी जरूरी होती है। और अगर आपकी ज़मीन है, अगर आप खुद नहीं चाहें कि हमारे ज़मीन में कोई भी हस्तक्षेप करे, तो कोई कैसे लगा सकता है, ये नियम कैसे बन सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि सीधा वकील से मिलिएगा और सीधा कोर्ट केस कीजिएगा बिजली विभाग के ऊपर कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी पे उन लोगों ने ऐसा क्यों किया। हालांकि पहले नीचे से स्टार्ट किया जाता है। आप स्टार्ट कीजिए बिजली विभाग में एक लिखित आवेदन दे करके, और उसकी मांग कीजिए हटाने की। या फिर आप अगर नहीं चाहते हटाना, आप चाहते हैं कुछ मोटा मुआवजा मिले, तो मुआवजा के लिए आप मांग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। परिवार में जमीन विवाद। कई बार दोस्तों ऐसा देखा गया, अक्सर गांव में ऐसा होता है, जमीन विवाद हमेशा बढ़ता रहता है। झगड़े होते रहते हैं, भाई भाई में झगड़े होते रहेंगे, बाप बेटे में झगड़े होंगे, माँ बेटे में झगड़े होते रहते हैं झगड़े। क्यों? सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर। वो बोलते हैं मेरे हिस्से में जाता है, वो बोलते हैं मेरे तुम्हारे हिस्से कम है, ऐसा जाता है, सब कुछ बोलते रहते हैं लोग। तो ऐसे होता है कि लोग कभी भी झगड़े वगैरह करके जब प्रॉपर्टी का बंटवारा लेते हैं जमीन वगैरह का, तो लोग ऐसे ही ले लेते हैं मौखिक रूप से, लेकिन लिखित रूप से उसका कोई भी, जैसे क्या बोलते हैं, कोई भी प्रूफ नहीं होता है। यानी लिखित रूप में सरकारी रिकॉर्ड पे कोई इसका नाम जिक्र ही नहीं रहता है, वो वही नाम चलता रहता है जो कि पहले था। लेकिन ये गलती है। अगर आप 4 लोग हैं तो आप भले ठीक है बिना झगड़ा किए, फिर झगड़ा करे कैसे भी, अगर आप लोग ले रहे हैं बंटवारा, आप खतौनी पे सनी की राजस्व विभाग का रिकॉर्ड पे उस पे मेंशन जरूर करवाइए, इस पे लिखवाइए जरूर, उसमें आवेदन डलवा करके जरूर लिखवाइए कि ज़मीन आप लोगों ने बंटवारा कर लिया है और कितने कितने भागों में कर लिया है। क्योंकि ये अगर आने वाली मुसीबतों से बचनी है तो ये करना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बैंक लोन का बढ़ता दबाव। दोस्तों अक्सर गांव में देखा गया है कि लोग जो है बैंक लोन ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? खेती बाड़ी वगैरह करने के लिए लोग ले लेते हैं, और अक्सर जब फसल खराब हो जाती है तो वो लोन चुका नहीं पाते टाइम से, उसे किस्त नहीं भर पाते टाइम से, और उस बैंक का कर्ज बढ़ता बढ़ता उनके सर पे दम दबा देता है उनको। लेकिन नहीं, आप जब भी लीजिए लोन, हालांकि जो जिसने लोन दिया वो तो लेगा ही लेगा, कैसे भी करके लेगा। जो आप गिरवी रखे रहेंगे उसको तो वापस ले ही लेगा। और तो और ध्यान दीजिए कि अगर आप जब भी बैंक लोन लेते हैं आप, तो उसकी शर्तें देखिए, उसकी शर्तें क्या है।
उसकी कंडीशन क्या है? अगर मान लीजिए फसल अगर ख़राब हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है, टाइम से ऐसा नहीं उसमें चुका पाते हैं लोन, उसमें क्या कंडीशन ऐसे हैं कि आप उससे बच सकते हैं? और आपको टाइम इंक्रीज़ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें चेक कीजिए, उससे पूछिए। भले आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई भी हो, आप उनसे पूछिए बैंक अधिकारी से या फिर बैंक एजेंट जो आपको लोन देने के लिए आपके फॉर्म भर रहे हैं, आप उनसे पूछिए सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो आप सोच समझ कर तब अप्लाई कीजिए, ऐसे मत कीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। साइबर ठगी दोस्तों सबसे बड़ा गेम साइबर ठगी। अनुमान ये लगाया गया है कि शहरों और गांवों में सबसे ज़्यादा ठगी होती है, साइबर ठगी तो गांव में होती है। 100 में से 95% यानी 95% जो है गांव के लोगों को ठगा जाता है। 5% शहरों में भी बेवकूफ़ कुछ रहते हैं। तो 95% ठगे जाते हैं। अचानक एक फ़ोन आएगा अधिकारी के नाम पे, हम बैंक के फलाने अधिकारी बोल रहे हैं, आपका इसमें अकाउंट है, अपने अकाउंट नंबर बताइए जल्दी से। हाँ, ये गलती है, वो दिक्कत है, ये करना है, वो करना है, यहाँ तक कि केवाईसी करना है, यदि केवाईसी करना है फ़ोन पे हो जाएगा। ऐसे कुछ होगा तो आपको फिर ओटीपी भेज देते हैं और वो एक ओटीपी आते ही आपकी पूरी ज़िंदगी की कमाई खत्म। बिल बटा सन्ना टक्के और चिकना। और तो और ऐसा भी होता है, ये देखा गया है कि जैसे कि मान लीजिए क्या कहते हैं इसको, अ, एक पुलिस अधिकारी बन करके एक वीडियो कॉल आएगा, साइबर अरेस्ट कर लिया जाएगा और कहा जाएगा कि आपके जो बैंक में पैसे हैं उसको पड़वा लीजिए, आप बैंक का यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। या फिर आपको एक ओटीपी दिया जा रहा है, ओटीपी आप शेयर कीजिए हमसे, हम उसको फ्रीज करेंगे। जहां आपने ओटीपी दिया तब भी गया। तो याद रखिए, कभी भी अगर आपको फ़ोन आता है बैंक की तरफ से, वो कहता है मैं लिंक भेज रहा हूँ आपको या फिर मैं आपको ओटीपी भेज रहा हूँ, तो सीधा सावधान हो जाइए। आपको उससे बात नहीं करनी है, आपको सीधा फ़ोन काट देना है। कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा जज क्यों ना हो, आसानी से फ़ोन करके, कितना ही बड़ा डीजीपी आईजी क्यों ना फ़ोन करे, आप फ़ोन रिसीव मत कीजिएगा। और डिजिटल अरेस्ट वाले मामले तो बहुत आ रहे हैं, जो वीडियो कॉल पे बोलते हैं आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। सामने पूरा वर्दी पहनकर भारत सरकार का पीछे बोर्ड लगा रहेगा और सामने बहुत बड़ा वर्दी पहनकर अधिकारी खड़ा रहेगा पुलिस का, सब ऐसे होता है। लेकिन बैंक से जुड़े अगर कोई भी दस्तावेज मांगता है तो आपको नहीं देने हैं, या कोई भी कैसा भी आती, याद रखिएगा। 7वां, सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी। दोस्तों सरकारी योजनाओं में धोखाधड़ी गाँव में देखा गया है कि कोई भी धोखाधड़ी ऐसे होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी योजनाएं अगर आती हैं तो आपको अगर जरूरत नहीं भी है तो वो लोग बोलते हैं आप ले लीजिए, आप उसके अंतर्गत आते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, आप ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि घर वाला ही मान लीजिए, प्रधानमंत्री का, घर योजना वाला, आप वही ले लेते हैं और लेने के बाद जो है लेने के बाद जो है आप परेशान हो जाते हैं। कैसे? आपको तो पता ही नहीं चलता कि जो आपने जो आवेदन दिया था वो आ तो गया पैसा, लेकिन आपको मिला नहीं, ये भी दिक्कत होता है। आपको मिला नहीं, फिर दिक्कत होती रहती है। लेकिन अक्सर आपको ध्यान देना है कि ये सब चीज़ें आप किसी से भी आवेदन नहीं करवा देना है, आपने ग्राम प्रधान से बोलिए, उससे आवेदन करवाइए। ग्राम प्रधान आपको सही चीज़ करके देगा, ऐसे भी देगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इसके हिसाब से एक लिखित में सिर्फ एडवाइस कह देना चाहूँगा, लिखित राय कह देना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों समय बदल रहा है और गाँवों में भी नई-नई समस्याएँ सामने आ रही हैं। अगर हमें इन समस्याओं से बचना है तो सबसे ज़रूरी है समय रहते सही जानकारी रखना, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही कई बार बड़ी मुसीबत बन जाती है। बिल्कुल दोस्तों, छोटी-सी भी लापरवाही बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इससे रिलेट करते हैं तो आप सोच समझ के कोई भी कदम उठाइए, ऐसे मत कुछ कदम उठा लीजिए। दोस्तों आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके। और अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। कोई भी अगर आप मुसीबत रहेगी तो मैं आपको समाधान तक बताऊंगा उस पर। तो बढ़ते अपने आखिरी लाइन की तरफ दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।